अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहव राबिया, इसमें तफ़ज़ील की तारीफ़ हो गई थी और ये बता दिया गया था कि जिस तरह और अस्मा फ़ेल की तरह अमल करते हैं, इसी तरह इसमें तफ़ज़ील भी फ़ेल की तरह अमल करता है। और उसकी तीन हालतें हैं। एक हालत में तो वो हमेशा मुफ़रद मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। इस्म तफ़ज़ील एक हालत में हमेशा मुफ़रद मुज़क्कर इस्तेमाल होगा। उससे पहले वाला यानी उसके मुब्तदा कुछ भी आए, है ना, वाहिद है, तस्निया है, जमा है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, इससे कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि उस हालत में इसमें तफ़ज़ील हमेशा वाहिद मुज़क्कर ही इस्तेमाल होगा। अब पहली हालत में दो सूरतें बनती हैं, यानी इन दो सूरतों में इसमें तफ़ज़ील हमेशा वाहिद मुज़क्कर इस्तेमाल होगा। वो दोनों सूरतें कौन कौन सी बनती हैं? पहली सूरत ये है कि इसमें तफ़ज़ील मिन के साथ इस्तेमाल हो, यानी मफ़ज़ूल से पहले मिन हो। जैसे ज़ैदुन अफ़ज़लु मिन अमरिन, ज़ैद अमर से ज़्यादा फजीलत रखता है, तो यहाँ आप देख रहे हैं मफ़ज़ूल से पहले मिन है। इसी तरह से आप बहुत सारे मिसाल देख रहे हैं, वज़्ज़ैदान अफ़ज़लु मिन अमरिन, अज़्ज़ैदून अफ़ज़लु मिन अमर, हिंदुन अफ़ज़लु मिन अमर, हिंदान अफ़ज़लु मिन अमर, हिंदात अफ़ज़लु मिन अमर, कुछ भी ले आओ उससे पहले वाहिद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुरान में कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही। और इज़ क़ालू लयूसुफ़ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना, यूसुफ़ व अख़ूहु अहब्बु मिन्ना इला अबीना, अहब्बु इला अबीना मिन्ना मतलब अहब्बु मिन्ना इला अबीना। आप इसमें देख रहे हैं कि मिन के साथ, यानी मफ़ज़ूल से पहले मिन का इस्तेमाल है, मफ़ज़ूल मिन के साथ इस्तेमाल है, तो इस वजह से हमेशा इसको वाहिद मुज़क्कर ही रखा जाएगा इस सूरत में। दूसरी सूरत यह है कि उसका मुज़ाफ़ वो इज़ाफ़त के साथ इस्तेमाल हो इस्म तफ़ज़ील, लेकिन उसका मुज़ाफ़ इलैहि नकरा हो। जैसे ज़ैदुन अफ़ज़लु रजुलिन, ज़ैदानी अफ़ज़लु रजुलैनि, ज़ैदूना अफ़ज़लु रिजाल, हिंदुन अफ़ज़लु इमरातिन, हिंदानी अफ़ज़लु इमरातैनि, वल हिंदातु अफ़ज़लु निस्वतिन, हिंदात अफ़ज़लु निस्वतिन। तो एक हालत है इस पहली हालत में आप देख रहे हैं कि दो सूरतें हैं, दोनों सूरतों में हमेशा वाहिद मुज़क्कर ही इस्तेमाल है। दूसरी हालत की तरफ चलते हैं। वह हालतुन यकूनु फ़ीहा मुताबिक़न लिमौसूफ़ी, इस्म तफ़ज़ील की एक हालत ऐसी है जिसमें वो अपने मौसूफ़ के मुताबिक इस्तेमाल होगा। इस्म तफ़ज़ील की एक हालत ऐसी होती है जिसमें वो अपने मौसूफ़ के मुताबिक इस्तेमाल होगा, और वो हालत है जब इसमें तफ़ज़ील का इस्तेमाल अल के साथ हुआ, है ना। जैसे ज़ैदुन अल अफ़ज़ल, ज़ैदानी अल अफ़ज़लानी, अज़्ज़ैदूना अल अफ़ज़लूना, हिंदुन अल फ़ुज़ला, वल हिंदानी अल फ़ुज़लयानी, वल हिंदातु अल फ़ुज़लयातु अविल फ़ुज़लु। तो एक हालत क्या कह रहे हैं? वह हालतुन यकूनु फ़ीहा मुताबिक़न लिमौसूफ़िही, एक हालत ऐसी है जिसमें वो अपने मौसूफ़ के मुताबिक होगा। हालतुन यकूनु फ़ीहा मुताबिक़न लिमौसूफ़िही, एक हालत ऐसी है जिसमें अपने मौसूफ़ के मुताबिक वो इस्तेमाल होगा। वज़ालिका इज़ा कान बि अल,
और वो उस वक्त होगा जब वो अल के साथ हो, जैसे ज़ैदुन अल अफ़ज़ल, अज़्ज़ैदानी अल अफ़ज़लानी, अज़्ज़ैदूना अल अफ़ज़लूना, हिंदुन अल फ़ुज़ला, हिंदात अल फ़ुज़लायात, और अल हिंदान अल फ़ुज़लायान वल हिंदात अल फ़ुज़लायात अबिल फ़ुज़लो। दो इस्तेमाल है क्योंकि इस्म तफ़ज़ील के मुज़क्कर की जमा के भी दो जमा आते हैं और मुअन्नस की भी दो जमा। जैसे आप अफ़ज़ल अफ़ज़लान अफ़ज़लूना अफ़ाज़िल, तो चाहे ज़ैदूना अल अफ़ाज़िल कह सकते हैं या अल अफ़ज़लून कह सकते हैं। और इसी तरह से हिंदात आप फ़ुअला फ़ुअलयान फ़ुअलून फ़ुअलयात भी कर सकते हैं। तो एक हालत आपने ये देख लिया कि एक हालत में हमेशा अपने मौसूफ के वो मुताबिक ही रहेगा। एक हालत ऐसी है जिसमें वो अपने मौसूफ के हमेशा मुताबिक ही रहेगा। हालतुन यकूनु फ़ीहा मुताबिक़न ले मौसूफ ही, एक हालत ऐसी है जिसमें वो अपने मौसूफ के मुताबिक रहेगा। वज़ालिका इज़ा काना बि अल, और उस वक्त होगा जब वो अल के साथ हो, जैसे ज़ैदुन अल अफ़ज़ल, ज़ैदान अल अफ़ज़लान, सारी मिसालें आपने देख ली हैं। तो दूसरी हालत आपने सीख लिया कि उसमें हमेशा वाहिद मुज़क्कर नहीं बल्कि हमेशा अपने मौसूफ के मुताबिक, यानी मौसूफ वाहिद तस्निया जमा मुज़क्कर मुअन्नस जैसे जैसे बदलता रहेगा, उसी एतबार से इस्म तफ़ज़ील का सेगा भी बदलता रहेगा। और ये उस वक्त होगा जब इस्म तफ़ज़ील पे अल दाखिल हो। वहालतुन यकूनु फ़ीहा जाइज़ुल वजहैन, और एक हालत ऐसी है जिसमें दोनों वजहें जायज़ होती हैं, अल मुताबका व अदमुहा, मुताबकत और अदम मुताबकत। एक सूरत ऐसी है कि जिसमें आप इस तफसील से पहले वाले लफ्ज़ की मुताबकत कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, दोनों जायज़ है। चाहे नहीं कर सकते हैं कि सूरत ये बनेगी कि आप उसको हमेशा वाहिद मुज़क्कर ही रखें, और या चाहें तो आप उसको उससे पहले वाले लफ्ज़ के मुताबिक ही रखें। वह हालतुन यकूनु फ़ीहा जैज़ल वजहैन अल मुताबका व अदमिहा, मुताबका और अदम मुताबकत। वज़ालिका इज़ा काना मुज़ाफ़न ले मारिफ़ा, और वो उस वक्त होगा जब मारफ़ा की तरफ उसकी इजाफ़त हो। तक़ूलु, आप कहते हैं अज़्ज़ैदान अफ़ज़लुल कौम, ज़ैदान अफ़ज़लुल कौम। और अगर चाहें तो बोले अज़्ज़ैदान अफ़ज़लल कौम, अफ़ज़लान अल कौम है तो इजाफत की वजह से तस्निया का नून आप गिरा दीजिए तो अफ़ज़ल कम हो जाएगा। इसी तरह से आप जैसे है ज़ैदुन अफ़ज़लुल कौम, ज़ैदान अज़्ज़ैदान अफ़ज़लुल कौम, ज़ैदून अफ़ज़लुल कौम कह सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप मुताबकत मिलाएं, ज़ैदुन अफ़ज़लुल कौम, ज़ैदान अफ़ज़लुल कौम, अज़्ज़ैदूना अफ़ाज़िलुल कौम या अफ़ज़लु अल कौम, ऐसा आप कर सकते हैं। मतलब मुताबकत और अदम मुताबकत ये दोनों दुरुस्त होगी। ठीक है। और आप देखिए वक़ज़ा फ़िल बाक़ी व अदमुल मुताबका अफ़सह, एक मिसाल किताब में दे दिया है। किताब में एक मिसाल दे करके लिख दिया कि ऐसे बाकी ही मिसालें आप समझ लीजिए, लेकिन अदम मुताबकत ये ज़्यादा फसीह है। क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने कहा वलतजिदन्नहुम अहरसन्नास, वलतजिदन्नहुम अहरसन्नास, है ना। यहाँ आप देख रहे अदम मुताबकत है, हम जमा है यहाँ, और अहरसुन्नास नहीं कहा। हाँ, हालत नसब में है तो अहरसन्नास ये नहीं कहा, बल्कि अहरसन्नास कहा। वलम यकुल अहरसन्नास बिलिया। क़ाल तआला वकज़ालिक जअलना फ़ी कुल्लि क़रियतिन अकाबिर मुजरिमीहा, अकाबिर मुजरिमीहा कहा, यहाँ मुताबकत मिला दी। और यहाँ वलम यकुल अकबर मुजरिमीहा नहीं कहा,
इब्ने सिराज जो एक नहवी हैं, उन्होंने तो अदम मुताबकत को ऐसी सूरत में वाजिब करार दिया है। वो कह रहे हैं कि इजाफत हो, उसके मुजाफिले से कोई मतलब नहीं है। हालांकि आप यहाँ फ़र्क महसूस कर रहे हैं कि इजाफत में दो कंडीशन हो गई। अगर इजाफत में मुदाफ इलैह अगर नकरा है तो उसमें मुताबकत नहीं मिलाएंगे कभी भी, और अगर मुदाफ इलैह मारफा है, मुदाफ इलैह उसमें मारफा है, तो उसमें मुताबकत आप मिला लेंगे। ठीक है, और नहीं मिला सकते हैं, दोनों दुरुस्त है, लेकिन नकरा है तो मुताबकत नहीं मिलाएंगे। तो इब्ने सिराज ने यह कहा कि अदमुल मुताबका वाजिब है, हालांकि वरुद अलैहि बिहादिल आया, ये आयत पेश करके उनकी बात को रद्द किया गया है। ये आप समझ गए। तो इसमें तफसील इस्तेमाल के लिहाज से उसकी 3 हालतें हैं। तीनों हालतों को आपने बखूबी समझ लिया और तीनों हालतों को आपने जान लिया। व अजमऊ अला अन्नहु ला यंसबुल मफ़ऊल बिही मुतलकन, और तमाम लोगों का इस बात का इजमा है कि ये मफ़ऊल बिही को नसब नहीं देता है मुतलक तौर से। मुतलक तौर से ये मफ़ऊल बिही को जो है नसब नहीं देता है। इसी वजह से उन लोगों ने कहा है कि इन्न रब्बका हुवा अअलमु मन यदिल्लु अन सबीलिही में जो मन है ये आलमा का मफ़ऊल बिही नहीं है, क्योंकि इसमें तफजील मफ़ऊल को नसब नहीं देता है और ना ही ये मुदाफ़ इलैहि है आलम का। इस वजह से कि अफ़अल जो है, क्योंकि यहाँ इसम तफजील मुज़ाफ़ इलैहि का बाज़ हो जाएगा और इसकी तक़दीरी इबारत बनेगी अअलमुल मुदिल्लीन। बल्कि ये जो यहाँ एक फ़ेल है, या मैंने मारवी तौर से गलत हो जाएगा, बल्कि यहाँ एक फ़ेल है मुक़द्दर है यअलम, उसका ये मफ़ऊल बिही माना जाएगा। इसमें तफजील जो है ये ज़मीर मुस्ततिर को बिलित्तिफ़ाक़ रफ़ा देता है, जिसे ज़ैदुन अफ़ज़ल मिन अम्र फ़यकून फ़ी अफ़ज़ल ज़मीरुन मुस्ततिरुन आइदुन अला ज़ैद। तो अफ़ज़ल में ज़मीर होगी जो ज़ैद पर लौट रही है। सवाल यह है कि ये क्या मुतलक तौर से ज़ाहिर को भी रफ़ा देता है या बाज़ जगहों में, तो इसमें अरब के दरमियान इख्तलाफ है। बाज़ लोग मुतलक तौर से उसको रफ़ा दिलाते हैं उसके ज़रिए, और बाज़ लोग मुतलक तौर से उसके ज़रिए रफ़ा नहीं दिलाते। बाज़ लोग कहते हैं कि मुतलक तौर से ये रफ़ा नहीं देगा, जैसे मररतु बिरजुलिन अफ़ज़ल मिन्हु अबूहु, और कुछ लोग कहते हैं कि ये नहीं, ये इसमें ज़ाहिर इसमें तफज़ील किसी इसमें ज़ाहिर को रफ़ा दे, इसके लिए कंडीशन ये बनेगी कि जब उसमें 2 शर्तें पाई जाएंगी तब इसमें तफज़ील उस कंडीशन में इसमें ज़ाहिर को रफ़ा दे सकता है। और वो मसला कुहल है, जैसे मा रअयतु रजुलन अहसन फ़ी ऐनिहिल कुहलु मिन्हु फ़ी ऐनि ज़ैद, और उसमें ये है, ये शर्त है, उसका ज़ाब्ता ये है कि कलाम में नफ़ी हो, उसके बाद इसमें जिन्स हो, और वो इसमें तफज़ील का मौसूफ हो, और वो इसमें तफज़ील अपने ऊपर ही फ़जीलत 2 एतबार से रखता, उसके बाद वो इस्म हो और वो उस इस्म की फ़जीलत अपने ऊपर ही 2 एतबार से हो। यानी पहले में नफ़ी हो, या जुमले में शुरू में नफ़ी हो या इस्तिफ़हाम हो, और जिसको वो रफ़ा दे रहा है जिस इस्म को, उसकी फ़जीलत अपने ऊपर ही हो, लेकिन 2 एतबार से। जैसे देखो, मा रअयतु रजुलन अहसन फ़ी ऐनिहिल कुहलु मिन्हु फ़ी ऐनि ज़ैद, मैंने किसी आदमी को नहीं देखा जिसकी निगाह में सुरमा उतना अच्छा हो जितना कि ज़ैद की निगाह में सुरमा अच्छा है। अब यहाँ आप देख रहे हैं नफ़िया इस्तिफ़हाम में से जुमले में कुछ है। दूसरी बात यह है कि कुहल ये अपने ऊपर ही फजीलत रखता है, लेकिन एतबार अलग अलग हो गए। एक तो यह है कि एक एतबार है कि कुहल का ज़ैद की निगाह में होना, दूसरा यह है कि
कुहल का जैद के अलावा दूसरे लोगों की निगाह में होना। तो वही सुरमा जैद की निगाह में जितना अच्छा है, वही सुरमा दूसरे लोगों की निगाह में उतना अच्छा नहीं है। तो दो एतबार से वो चीज़ खुद ही अपने ऊपर फजीलत रखती है, लेकिन एतबार अलग अलग है। अगर ऐसी कंडीशन कहीं भी पाई जा रही है तो इसमें तफजील, इसमें ज़ाहिर पर अमल कर सकता है, इसमें ज़ाहिर को फ़ाइल बना सकता है। वरना अक्सर लोगों का ये है नहीं बना सकता है, बल्कि और ये है कुछ लोग कहते हैं, कुछ अरब ये कहते हैं कि मुतलक तौर से इसमें ज़ाहिर को भी ये रफ़ा देता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।